दूसरे वीडियो में मैंने फार्मूला प्रूफ करवाया था, और तीसरे वीडियो में मैंने 2.2 के पहले जितनी भी उदाहरणें हैं 3 से लेकर और 8 तक, उसके बाद 2.2 में 1 से लेकर 7 तक क्वेश्चन हमने करवा दिया है। ठीक है, आज हम इस क्लास में बात करेंगे 2.2 के क्वेश्चन नंबर 8 से आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए तो आइए आप देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है tan इनवर्स cos x माइनस साइन एक्स बटा cos x प्लस साइन एक्स। ठीक है, तो आइए इसको हम हल करते हैं। तो लिखेंगे सबसे पहले सॉल्यूशन, और देखिएगा इधर क्या है हमारा सवाल। तो tan इनवर्स cos x माइनस के साइन एक्स अपॉन cos x प्लस में साइन एक्स। अब देखिएगा आप इसको हल कैसे करेंगे। देखिए, तो ये tan इनवर्स के फॉर्म है और ये किस में है, साइन और cos में। तो देखिए जब इधर tan इनवर्स में तो इधर वाला भी फलन इनवर्स में tan में ही आना चाहिए। ठीक है, कैसे आना चाहिए बाबू, tan में आना चाहिए। तो tan कब आता है, आपने 10th क्लास में पढ़ा है। क्या पढ़ा है बाबू, ये 10th क्लास में पढ़े हैं कि साइन के नीचे अगर हम cos लगा देते हैं, साइन के नीचे क्या लगाते हैं बाबू, cos लगा देते हैं, तो वो हमारा साइन बटा cos बनता है, और साइन बटा cos को हम tan कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, tan। ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि साइन के नीचे अगर हम cos बट्टे में कर दें, इसके भी बट्टे में cos कर दें, तो वो tan में बदल जाएगा ना, बदल जाएगा। तो चलिए हम लिखेंगे क्या, अंश तथा हर में cos x से भाग देने पर, cos x से क्या करने पर बाबू, भाग देने पर। तो आइएगा मिलेगा क्या हमें, tan इनवर्स cos x बटा में cos x माइनस के साइन x बटा में cos x और अपॉन फिर cos x बटा में cos x और प्लस साइन x बटा में cos x। ठीक है, तो यहाँ से cos x खत्म हो गया, तो मिला हमें क्या, tan इनवर्स 1 माइनस साइन अपॉन cos क्या होता है, tan x हो जाएगा, और यहाँ पे 1 हो गया प्लस साइन बटा cos क्या हो जाएगा, tan x हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू, tan x हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे हम बढ़ते हैं। अब क्या होगा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हम इसको अब लिखेंगे क्या, tan इनवर्स 1, tan में 1 के मान कितना होता है, 45 का, π/4। तो यहाँ पे लिख देंगे हम tan π/4, tan π/4 लिख दिया, माइनस के लिख दिया tan x और अपॉन 1 प्लस tan π/4 और इंटू tan x। अब आप कहेंगे कि सर यहाँ पे आपने tan π/4 क्यों यूज किया। आइए मैं यूज इसलिए किया हूँ क्यों, यहाँ पे एक फॉर्मूला हमें मिलेगा। ठीक है, और वो फॉर्मूला से हम बनाएंगे। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। अब आप कहेंगे कि सर ये कैसे हो गया, इतना होना चाहिए। तो देखिए एक के बदले हम π/4 यूज किए हैं, माइनस tan x है तो माइनस tan x दिख रहा है, 1 के 1 दिख ही रहा है, प्लस है तो प्लस दिख रहा है, और tan π/4 हम जानते हैं 1 होता है, और tan x में 1 से गुना करेंगे तो हमारा कितना आएगा, tan x आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आप एक रूल पढ़े हैं, जो हमने आपको ये रूल कहाँ लिखवाया था, जहाँ पे हमने फॉर्मूला प्रूफ करवाया था उसमें बताया है। तो ध्यान दीजिएगा, tan a माइनस बी, उसका फॉर्मूला होता है tan a माइनस के tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू में tan b। ठीक है, ये हम बताए हैं। ठीक है, आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। तो जब ये चीज़ आपको दे रखा है tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b, तो उसका छोटा फॉर्म यही बनेगा tan a माइनस b। तो यहाँ पे देखेंगे क्या दिया है बाबू, tan इनवर्स, ये इसका हो जाएगा tan a माइनस b। तो लिख दिया हमने tan a माने π/4, a माने बाबू π/4, और b माने सिर्फ x, तो यहाँ पे लिख देंगे x। ठीक है, चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। अब हमने आपको रूल लिखवाया था, याद करिएगा कि लिखवाया था tan इनवर्स tan x अगर कहीं भी मिले तो आपका आंसर x हो जाता है। क्या होता है बाबू, x ले लेंगे, यानी कि tan इनवर्स और tan x आएगा कहीं भी तो हमारा रिजल्ट x हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे tan इनवर्स है tan x, और ये हमारा x का काम कर रहे हैं, टोटली x का काम कर रहे हैं, यानी हमारे x के रूप में क्या निकल कर आएगा, π/4 माइनस में x। इस क्वेश्चन का हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो आई होप आप समझ रहे हैं मैं कितने आसान तरीका से एक एक जो आपका टर्म है, एक एक टर्म को मैं बता रहा हूँ कि अगला स्टेप कैसे जा रहा है, उसके अगले स्टेप में क्या होगा, उसका अगले स्टेप क्या हो रहा है। ठीक है, तो आप समझ जा रहे हैं। चलिए ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या है वो देखिएगा। क्वेश्चन 9 हमारा है
वो हमारा है बाबू tan इनवर्स x अपॉन रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। और इसमें दिया है x मोड और लेस देन a, ठीक है। इससे हमें कोई लेना देना नहीं है, उस पर ध्यान नहीं देना है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे इसका सरलतम रूप निकालना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे सॉल्यूशन, क्या लिखेंगे बाबू, सॉल्यूशन। और ये हो जाएगा tan इनवर्स x अपॉन रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, मैंने हम आपको बाबू बताया था, जो रूल टाइप में बताया था, मैंने क्या बताया था छोटू, ध्यान देना इधर। हमने बताया था कि अगर रूट अंडर 1 माइनस का एक्स स्क्वायर कहीं आएगा, अब आप कहेंगे कि सर इसमें एक कहाँ है, एक कहाँ है, तो उसको ए स्क्वायर को वहाँ पे ए स्क्वायर अगर कॉमन ले लेंगे तो एक ही ना बचेगा। तो यही वाला फॉर्मूला यूज होगा। रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर कहीं भी होगा तो एक्स के बदले हम साइन थीटा या कॉस थीटा यूज करेंगे, ठीक है बाबू। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, हम मान लेंगे, माना कि x बराबर साइन थीटा मानेंगे। क्या मानेंगे बाबू, साइन थीटा। तो देख रहे हैं कि इसमें a है, क्या है बाबू, a, तो आप a साइन थीटा मानिएगा। क्या मानिएगा बाबू, a साइन थीटा। अगर यहाँ पे a स्क्वायर नहीं होता ना, सिर्फ एक रहता है इसके अनुसार एक, तो हम सिर्फ क्या मानते हैं, साइन थीटा। a क्यों मान रहे हैं, क्योंकि उसमें a स्क्वायर है। अब आइए, ये x है और ये गुना में है तो बटा में a आ गया, बराबर में क्या हो गया, साइन थीटा, बराबर में क्या हो गया, साइन थीटा। और मैंने आपको बताया कि अगर साइन सिंपल में होगा तो बराबर की इधर साइड आता है तो क्या हो जाता है, वो इनवर्स का रूप ले लेगा, यानी कि हो जाएगा ये साइन इनवर्स x बटा a इक्वल टू में थीटा। तो अगर कहीं भी थीटा यूज करना होगा तो वहाँ पे क्या यूज करेंगे हम, साइन इनवर्स x बटा a। चलिए ध्यान दीजिएगा, अब भरते हम। tan इनवर्स हो गया हमारा, सवाल है x के बदले क्या यूज करेंगे बाबू, x के बदले a साइन थीटा, a साइन थीटा भर दिया। रूट अंडर ए स्क्वायर पहले से उसको रहने देंगे, x के बदले a साइन थीटा, तो a साइन थीटा हो जाएगा दी होल स्क्वायर, क्योंकि इसमें स्क्वायर है। अब देखिएगा यहाँ पे हो गया tan इनवर्स a साइन थीटा ऊपर है तो उसको लिख देंगे हम अपॉन रूट अंडर, ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर a स्क्वायर और साइन का स्क्वायर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा, ये हो जाएगा हमारा tan इनवर्स, ऊपर है a साइन थीटा अपॉन, देखिए इसमें भी a स्क्वायर इसमें भी a स्क्वायर है, तो हम क्या करेंगे, a स्क्वायर कॉमन ले लेंगे। a स्क्वायर क्या कर लेंगे छोटू, हमने a स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, तो हो जाएगा क्या हमारा, a स्क्वायर खींच लेंगे तो 1 बचेगा और a स्क्वायर से इसमें जाएगा तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। आपने 10th क्लास में पढ़ा है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कहीं रहता है तो किसके इक्वल होता है, कॉस स्क्वायर थीटा के, कॉस स्क्वायर थीटा के। तो यहाँ पे हो जाएगा tan इनवर्स और ये हो जाएगा a साइन थीटा अपॉन, और यहाँ पे देखिएगा रूट अंडर a स्क्वायर पहले से है ही और 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या लिखते हैं, कॉस स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये मिलेगा क्या हमें बाबू, tan इनवर्स a साइन थीटा अपॉन a स्क्वायर का वर्गमूल क्या हो जाएगा a और कॉस स्क्वायर का वर्गमूल हो जाएगा कॉस थीटा। a से a हमने काट दिया तो हमें मिला क्या बाबू, हमें मिला tan इनवर्स साइन अपॉन कॉस, साइन थीटा, और बटे में क्या मिला बाबू, कॉस थीटा। तो यहाँ पे देखिएगा tan इनवर्स साइन बटा कॉस क्या होता है बाबू, tan थीटा, क्या होता है बाबू, tan थीटा। और हमने आपको रूल लिखवाया था, यहाँ पे देखेंगे रूल क्या लिखवाया था छोटू, लिखवाया था कि अगर कहीं भी tan इनवर्स और tan x मिलेगा तो हमें रिजल्ट x मिलेगा। क्या मिलेगा बाबू, x मिलेगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं tan इनवर्स tan x की जगह क्या काम कर रहा है, थीटा, क्या काम कर रहा है बाबू, थीटा। तो हमें रिजल्ट में क्या मिलेगा, थीटा। और थीटा किसके इक्वल है, यहाँ पे देखिए थीटा किसके इक्वल है, साइन इनवर्स x बटा a। तो यहाँ पे लिख देंगे हम साइन इनवर्स x बटा a, जो कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, इस क्वेश्चन के क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो आप समझ जा रहे हैं कि मैं कितने आसान तरीके से आपको एक एक टर्म को, एक एक पॉइंट को, एक एक मतलब स्टेप बाय स्टेप मैं कैसे समझा रहा हूँ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या है वो देखिएगा। क्वेश्चन हमारा 10 है, 10 क्या बोल रहा है बाबू कि tan इनवर्स 3a स्क्वायर x माइनस
माइनस में एक्स क्यू अपॉन ए क्यू माइनस में 3a x²। ठीक है, और ये दिया है कॉमा 0, नहीं 0 नहीं है, a है, a ग्रेटर देन 0, और फिर दिया है माइनस a/3 और लेस देन x लेस देन a/√3। इससे हमें कोई मतलब नहीं है इसको नज़रअंदाज करके चलेंगे। आगे देखिए, आगे हम बात करते हैं। इस क्वेश्चन को आंसर करेंगे कैसे, सॉल्यूशन। ध्यान दीजिएगा छोटू, इधर क्वेश्चन हमारे पास क्या है, tan इनवर्स है 3a² x से माइनस का एक्स क्यू है अपॉन ए क्यू माइनस के 3ax²। ठीक है, 3ax²। ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं। हम कैसे इसको हमें हल करना है, तो आइए हम बात करते हैं। एक फॉर्मूला है, वो देखिएगा। इधर एक रूल होता है, जैसे आपको मैं बता रहा हूँ कि cos नहीं tan 3θ का फॉर्मूला होता है कि 3 tan थीटा माइनस में tan क्यू थीटा अपॉन 1 माइनस के 3 tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कि देखिए एक्स क्यू है तो वहाँ पे tan क्यू, यहाँ देखिए x² है तो tan स्क्वायर, यहाँ पे सिर्फ x है तो वहाँ पे tan थीटा। यानी कि हम क्या समझ गए कि x के बदले क्या यूज करेंगे हम, tan थीटा। x के बदले क्या यूज करेंगे छोटू, tan थीटा यूज करेंगे। ठीक है, और देखिए इसके पहले इसमें है a बाबू, क्या है बाबू, a। तो हमने बताया ना कि अगर उसमें a रहेगा तो आपको a भी लेना पड़ेगा, a भी क्या करना पड़ेगा, लेना पड़ेगा। ठीक है, चलिए तो हम क्या करेंगे, माना कि x बराबर a tan थीटा, x बराबर क्या बाबू, a tan थीटा। तो ये x बराबर, ये गुना में तो क्या हो जाएगा, भाग में, और ये हो जाएगा tan थीटा। क्या हो जाएगा बाबू, tan थीटा। क्या हो जाएगा, tan थीटा। तो अभी आपको बताया कि थीटा अगर छोड़ देंगे, ये tan सिंपल है तो इधर आकर इन्वर्स हो जाएगा, तो tan इनवर्स x/a, यानी जहाँ भी थीटा आएगा वहाँ पे क्या यूज करेंगे हम, tan इनवर्स x/a। चलिए ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, तो हम बात करते हैं। चलिए यहाँ पे देखिएगा, tan इनवर्स 3a² x के बदले क्या यूज करेंगे बाबू, तो a tan थीटा। क्या यूज करेंगे, a tan थीटा, a tan थीटा। ठीक है, माइनस एक्स क्यू, एक्स के बदले a tan थीटा का स्क्वायर एक क्यू, और अपॉन 1 माइनस 3, नहीं यहाँ पे ए क्यू है तो ए क्यू इसी तरह लिख देंगे, माइनस के 3a लिखेंगे, और x के बदले a tan थीटा, तो यहाँ पे स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, a tan थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये हो जाएगा हमारा tan इनवर्स, ये देखिए 3 हो गया बाबू, a² में a से गुना करेंगे तो a क्यू हो जाएगा, और ये हमारा हो जाएगा tan थीटा, माइनस a का क्यू करेंगे तो a क्यू, और tan का क्यू करेंगे तो tan क्यू थीटा, अपॉन a क्यू है तो a क्यू लिखेंगे, और ये देखिए 3a इंटू a का स्क्वायर करेंगे तो a², और tan का स्क्वायर करेंगे तो tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम बात करते हैं tan इनवर्स, ये हो जाएगा, देखिएगा ये हो जाएगा हमारा 3a क्यू, वैसे ही उतारते हैं, और tan थीटा को भी इसी तरह उतारते हैं, ये a क्यू माइनस tan क्यू थीटा को इसी तरह उतार लेते हैं, अपॉन, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे a क्यू हो गया माइनस 3, एगो a और a² मिलके कितना हो गया, a क्यू, और इंटू में क्या, tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा। आइए यहाँ पे बात करते हैं, ये हो गया हमारा क्या, tan इनवर्स। देखिए इसमें भी a क्यू है, इसमें भी a क्यू है, तो a क्यू क्या करेंगे हम, कॉमन। क्या करेंगे बाबू, कॉमन। तो हमें बच जाएगा क्या, 3 tan थीटा माइनस के tan क्यू थीटा, और बट्टा में देखिए इसमें भी q है, इसमें भी क्या है, q है, तो इधर से भी हम q कॉमन ले लेंगे, तो क्या मिलेगा हमें, 1 माइनस 3 रहेगा, और tan स्क्वायर थीटा, a क्यू से a क्यू खत्म हो गया हमारा, तो मिला क्या हमें, tan इनवर्स, और क्या मिला, 3 tan थीटा
माइनस के tan क्यू थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब आइए यहाँ पे यही वाला हमने फॉर्मूला यहाँ पे लिखे हैं, 3 tan थीटा माइनस tan क्यू थीटा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा हो गया। तो इसका शॉर्ट फॉर्म क्या होगा बाबू, 3 tan थीटा। क्या होगा बाबू, 3 tan थीटा। तो यहाँ पे हो जाएगा क्या बाबू, tan इनवर्स, और इसके जगह पे क्या लिख देंगे, tan 3 थीटा। अब आपको हमने रूल लिखवाया है कि tan इनवर्स tan x अगर कहीं भी होगा तो क्या लेंगे, x। क्या लेंगे बाबू, x लेंगे। ठीक है, तो x के जगह हम क्या लेंगे, 3 थीटा। क्या लेंगे बाबू, 3 थीटा। तो 3 और थीटा कितना है बाबू, tan इनवर्स x बटा a। ये हो जाएगा tan इनवर्स x अपॉन a। इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आप समझ जा रहे हैं। तो मेरे चैनल को आप लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, और आप अपने दोस्तों को शेयर करेंगे, और आप मन लगा कर पढ़िए और मेरे साथ कंटिन्यू वीडियो देखते रहिए। ठीक है, चलिए आगे हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन 11 क्या वो देखिएगा। कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान, कह रहे बाबू निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, आइए यहाँ पे 11 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि tan इनवर्स 2 cos और फिर 2 sin इनवर्स 1/2। ठीक है, ये हमें क्वेश्चन दिया है, ध्यान दीजिएगा, बहुत आसान क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। यहाँ पे सॉल्यूशन करेंगे हम इसका, तो क्या होगा सॉल्यूशन, ध्यान दीजिएगा। tan इनवर्स 2 cos, फिर दिया है 2 sin इनवर्स 1/2। ठीक है, तो आपको पता है कि साइन में 1/2 कितने का मान होता है, हमने बताया साइन में कितने का मान होता है बाबू, एक साइन में 1/2 30 का, और 30 के लिए क्या यूज करते हैं हम त्रिकोणमिति में बाबू, π/6। तो यहाँ पे हो जाएगा tan इनवर्स, ये हो जाएगा 2 cos, और ये हो जाएगा 2, और इसका मान हम भर देंगे π/6। 2 3 6 हो जाएगा। ये हमें मिला क्या, tan इनवर्स 2 cos, और यहाँ पे मिल गया π/3। अब देखिएगा ये हो जाएगा tan इनवर्स 2, और देखिए π/3 का मतलब होता है 60, π/3 का अर्थ क्या होता है बाबू, 60। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 cos, और इसके जगह पे लिख देंगे 60 डिग्री। अब आइए tan इनवर्स 2 और cos 60 के मान क्या होता है बाबू, 1/2। cos 60 के मान क्या होता है छोटू, 1/2। तो यहाँ लिख दिया हमने 1/2, 2 से 2 खत्म हो गया, मिला हमें क्या बाबू, tan इनवर्स 1। तो आपको पता है कि tan में कितने का मान 1 होता है, तो π/4। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, π/4। तो देखिए कितना भारी है, नहीं है, भारी है ना। एक एक पॉइंट मैंने एक एक टर्म को समझा दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, cot tan इनवर्स a प्लस cot इनवर्स a। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। सॉल्यूशन हमें जो दिया वो लिख लिए, cot इनटू में क्या दिया है, tan इनवर्स a प्लस cot इनवर्स a। ठीक है, तो आपको मैंने एक रूल बताया है, याद करिएगा। वो रूल क्या है बाबू, कि अगर tan इनवर्स x होगा और प्लस में cot इनवर्स x होगा, तो उसके लिए बदले हम क्या यूज करते हैं, π/2। अब आप कहेंगे कि सर x तो है नहीं इसमें, तो x के बदले a यूज किया है। क्या यूज किया है बाबू, a। देखिए दोनों में x है, तो इसमें दोनों में a है, यानी दोनों में जो x का मान होगा वो सेम होना चाहिए। तो देखिए tan इनवर्स a प्लस cot इनवर्स a, तो वो देखिए tan इनवर्स
प्लस कॉट इनवर्स, दोनों का x इक्वल है, तो हम क्या लिखेंगे π/2। तो देखिए पहले से हमारे पास कॉट है और इसके स्थान पे क्या लिख देंगे π/2 कॉट π/2। और हमने आपको फर्स्ट लेक्चर में π/2 का हमने एक श्रेणी बनाया था 0 से 90 डिग्री का, है ना, सबका त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां का। तो बताइए कॉट π/2 कितने, कॉट 90 का मान कितना होता है, तो कॉट 90 का मान हमारा हो जाता है 0 डिग्री। कितना हो जाएगा, मतलब 0 हो जाएगा, 0 डिग्री नहीं 0 हो जाएगा, ठीक है। कॉट 90 का मान कितना होता है 0, और वही tan 90 का मान अपरिभाषित होता है, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर हमारा 13 क्या है, देखिएगा क्वेश्चन नंबर हमारा 13 है, दिया है tan 1/2 इंटू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कॉस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। और फिर दिया है मोड x लेस देन इक्वल टू 1 और फिर दिया है y ग्रेटर देन 0 और फिर दिया है तथा एक्स वाई और लेस देन 1। इससे कोई मतलब नहीं है, इसको आप नज़रअंदाज करके देखेंगे, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए यहाँ पे, इसका हम सॉल्यूशन करेंगे। यह भी बहुत आसान है, बहुत आसान, और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा है, बहुत बार बिहार बोर्ड में पूछ चुका है, इसलिए आप इसको ध्यान रखेंगे। और बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। मैंने आपको बताया ना कि चैप्टर 2 का जितने भी फॉर्मूला आप अगर याद रखते हैं तो मैं आपको गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, है ना, डिफरेंशियल इक्वेशन, ऐसे जो भारी भारी चैप्टर्स हैं, भारी होता ही नहीं है, मैं बता देता हूँ, लोगों को लगता है भारी है, बट जो पढ़ता है उसके लिए कुछ भारी नहीं होता है, ठीक है, समझ आ गया। चलिए तो यहाँ पे हम बात करेंगे, ध्यान दीजिएगा। हमने आपको रूल पढ़ाया था 2 tan इनवर्स x, वो साइन के फॉर्म में क्या होता है बाबू, साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और फिर मैंने आपको बताया था 2a tan इनवर्स x का कॉस में कि कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो 2 tan, देखिए दोनों 2 tan इनवर्स x है, दोनों क्या है 2 tan इनवर्स ही x है, और दोनों एक साइन के फॉर्म में एक कॉस के फॉर्म में। तो देखिए यहाँ पे साइन है, यहाँ पे कॉस है, तो आप क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा आपका tan 1/2, है ना, और इसके बदले हम क्या लिख देंगे 2 tan इनवर्स x, क्योंकि x के फॉर्म में है, और इसके बदले लिख देंगे 2 tan इनवर्स, और ये y के फॉर्म में है तो x ना लिखेंगे, क्या लिखेंगे y लिखेंगे। अब यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा tan 1/2, दोनों में 2 है तो 2 कॉमन ले लेंगे, तो मिलेगा हमें tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। 2 से हमने 2 काट दिया, मिला हमें क्या tan, और आपको पता है कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला हमने आपको लिखवाया था tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, ठीक है। तो यही फॉर्मूला यहाँ पे यूज कर देंगे हम, tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, ठीक है। तो आपको उसके बाद मैंने आपको रूल लिखवाया है, वो रूल आप याद रखेंगे कि मैंने बताया था कि tan इनवर्स अगर कहीं भी tan x आएगा तो आपका आंसर हो जाएगा सिर्फ x। तो देखिए यहाँ पे tan इनवर्स है, ये tan है और ये हमारा x है, ये हमारा क्या है x है, तो वही हमारा इसका आंसर हो जाएगा x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, ठीक है। समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 13 को हमने कितना आसान तरीके से बता दिया, ठीक है। चलिए आगे हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आगे की बात करते हैं 14 नंबर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा 14 क्या है, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 14 है, क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा छोटू, क्वेश्चन 14 कह रहा है यदि साइन, फिर दिया है साइन इनवर्स 1/5 प्लस दिया है कॉस इनवर्स x और इक्वल टू में दिया है 1, तो x का मान ज्ञात करें, ठीक है। आइए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सॉल्यूशन, इसका हम अगर सॉल्यूशन करते हैं तो क्या है बाबू, साइन
तो फिर दिया है साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू कितना 1। तो आपको मैंने बताया कि अगर इधर साइन सिंपल है तो उधर जाकर क्या हो जाएगा इनवर्स, यानी ये हो जाएगा साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स 1। अब देखिए ये हो जाएगा आपका साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू साइन में कितने का मान एक होता है π/2 का, कितना होता है बाबू π/2। यहाँ पे हम क्या लिख देंगे π/2। ठीक है, चलिए अब मैंने आपको रूल लिखवाया है, क्या लिखवाया छोटू, कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर क्या होता है π/2। और वो x की जगह आप कुछ भी लिखिए बट दोनों में सेम होना चाहिए। दोनों में क्या होना चाहिए बाबू, सेम होना चाहिए। तो ध्यान दीजिएगा, अगर हम इसको ऐसे लिख दें साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स 1/5 इक्वल टू π/2 तो भी हमारा गलत नहीं है। क्यों? क्योंकि दोनों में x क्या है, इक्वल है। दोनों में क्या है बाबू, x इक्वल है ना, इक्वल। और दोनों में x इक्वल होगा तो समझिए कुछ भी हो वो कुछ भी हो π/2 आंसर होता है। π/2 क्या होगा बाबू, 2 आंसर आएगा। ठीक है, वो कुछ भी होगा π/2 आएगा। चलिए तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे पहले क्या हमारे पास साइन इनवर्स 1/5 है और फिर यह कॉस इनवर्स 1/5 और इस π/2 के लिए हम यही यूज कर देंगे। क्या यूज कर देंगे बाबू, साइन इनवर्स 1/5 और कॉस इनवर्स 1/5। साइन इनवर्स 1/5 से साइन इनवर्स 1/5 कट गया, मिला हमें क्या बाबू, कॉस इनवर्स 1/5 और इधर मिला क्या, कॉस इनवर्स एक मिनट तनिक सा गलती हुआ है यहाँ पे, देखिएगा। ये है हमारा क्या है, साइन इनवर्स 1/5 था और ये था हमारा कॉस इनवर्स सिर्फ x है। और इस π/2 के लिए क्या यूज करेंगे हम, साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स 1/5। तो साइन इनवर्स 1/5 से साइन इनवर्स 1/5 कट गया, तो हम मिला हमें क्या, कॉस इनवर्स x बराबर क्या मिला, कॉस इनवर्स 1/5। तो देखिए दोनों के कॉस इनवर्स है और x के बदले क्या है, 1/5 है, तो x बराबर हो जाएगा 1/5। 1 क्या हो जाएगा 5। इसको 1/5 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब समझ गए कितना आसान है, कुछ करना नहीं है, देख लेना है। π/2 के लिए जरूरी नहीं है कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x होगा तो ही आप π/2 यूज करेंगे, नहीं। साइन इनवर्स अगर 10 होगा प्लस कॉस इनवर्स 10 होगा, वहाँ पे भी आपका वैल्यू π/2 होगा। ठीक है, तो वहीं पे हमने π/2 के लिए साइन इनवर्स 1/5 कॉस इनवर्स 1/5 का यूज कर दिया। ठीक है, जो कि आपका आ गया। चलते हम अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है देखिए।